इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को जीत मिल तो गई, लेकिन एक समय ऐसा था जब मुकाबला भारतीय टीम के हाथ में नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा था। और एक समय तो ऐसा भी आ गया जहां पर मैच फंस चुका था, टीम इंडिया की हार पक्की हो चुकी थी। लेकिन तभी भारतीय टीम के इन 5 हीरोज ने इंग्लैंड की टीम को ऐसा रुलाया कि हारी बाजी को पलटा और भारतीय टीम को जीत दिलाया और इन गोरे अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाया और टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने फंसा हुआ मैच जीता, कौन से वो 5 हीरोज रहे जिन्होंने इस मुकाबले को भारत की मुट्ठी में किया, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जब पहला वनडे मुकाबला नागपुर में शुरू हुआ तो उनके कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उनके बल्लेबाजों जो ओपनर्स थे फिल सॉल्ट और बेन डकेट, इन दोनों ने बकेट भर भर के रन बनाने शुरू कर दिए। पहले ही 10 ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने किया, ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम 350 रन से पीछे तो रुकने का सवाल ही नहीं है उनका, और लगातार भारतीय टीम के गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। भारतीय टीम के पास दो तेज गेंदबाज थे, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा। मोहम्मद शमी ने तो खैर अच्छी गेंदबाजी की और तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में हार्दिक पांड्या थे, लेकिन हर्षित राणा का एक ओवर ऐसा भी आया जहां पर कुल मिलाकर के 3 छक्के और 2 चौके फिल सॉल्ट ने जड़ दिए। उस ओवर से 26 रन खाए और हर्षित राणा भारत के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बने वनडे क्रिकेट में डेब्यू करते हुए जिनको कि एक ओवर में इतने ज्यादा रन पड़ गए हों। लगा कि मैच भारत के हाथ से वहीं फिसल जाएगा, लेकिन उसके बाद कारनामा शुरू हुआ और हर्षित राणा आए जब गेंदबाजी करने के लिए। उसके एक ओवर पहले श्रेयस अय्यर ने थर्ड मैन बाउंड्री से थ्रो किया, केएल राहुल ने स्टंप्स बिखेरी और इसी के साथ फिल सॉल्ट की पारी खत्म हो गई रनआउट के रूप में। लेकिन उसके बाद खेल शुरू होता है। बेन डकेट का एक ही ओवर में उन्होंने विकेट निकाला। अगर देखें तो बेन डकेट को हर्षित राणा ने निपटाया और हैरी ब्रूक जो बल्लेबाजी करने आए थे उनको भी निपटा दिया, यानी कि ओपनर और नंबर 4 के बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में हर्षित राणा ने आउट कर दिया, चलता किया। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम थोड़ी सहमी सी नजर आई। जब ऐसा लगा एक पल को कि ये टीम थोड़ी उभरती हुई नजर आ रही है, मुकाबले में शायद एक बार फिर से कमबैक करते नजर आ रही है, तभी रविंद्र जडेजा का जादू चला और रविंद्र जडेजा ने आकर के 3 विकेट निकाले। रविंद्र जडेजा के 3 विकेटों की अगर बात करें तो उन्होंने आउट किया जैकब बैथल को और उसके अलावा आदिल रशीद को और साथ ही साथ जो रूट को। इन तीनों खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, यानी इन दोनों गेंदबाजों में ने आपस में 3-3 विकेट निकाले। वहीं मोहम्मद शमी ने भी एक विकेट निकाला और कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने सिर्फ 248 रन पर रोकने में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की टीम को 248 पर रोक दिया। 47 ओवर 4 गेंद में ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट जो है वो 3-3 विकेट जडेजा और हर्षित राणा ने निकाले। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम के लिए तो बड़ा आसान होगा, विकेट काफी शानदार है बल्लेबाजी के लिए। ओपनिंग नया पेयर था ये, रोहित के साथ में अब जायसवाल ओपनिंग कर रहे थे। गिल को नंबर 3 पर बैटिंग करना था, चूंकि विराट कोहली खेल नहीं रहे थे। ऐसे में रोहित और जायसवाल जब ओपनिंग करने आए तो उनके दो ओपनर बॉलर्स शाकिब महमूद और जोफ्रा आर्चर, इन दोनों गेंदबाजों ने भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक आधा बाउंड्री आता हुआ नजर आया, लेकिन 19 रन जब स्कोर था टीम इंडिया का तो पहला विकेट गिर गया यशस्वी जायसवाल का। जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट करके पवेलियन भेज दिया। उसके बाद रोहित शर्मा को अगले ही ओवर में लिविंगस्टन के हाथों कैच करवा दिया साकिब महमूद ने और दोनों विकेट 19 पर गिर गए। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 19 पर 2 विकेट गिर गए हैं। खूंखार आग उगलती गेंदें डाल रहे थे जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद, और अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। नंबर 3 पर आए शुभमन गिल और नंबर 4 पर आए श्रेयस अय्यर। लेकिन इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कुछ अलग ही प्लानिंग थी। आप सबको मालूम हो या ना हो, मैं बता दूं कि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले थे, लेकिन विराट कोहली के इंजरी होने की वजह से, विराट कोहली चूंकि इंजर्ड हो गए एक रात पहले, तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि अब आप मैच खेलने वाले हो। यानी कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप थे पहले मैच से, और ये खुलासा अय्यर ने खुद ही इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि मैं खेलने वाला नहीं था, लेकिन मुझे अंतिम में पता चला कि विराट चूंकि नहीं खेल रहे हैं तो मुझे खेलना है। और जब उन्होंने खेलना शुरू किया और जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में ही लगातार 2 गेंदों पर जो 2 छक्के, एक मिड विकेट पर और एक थर्ड मैन पर जो उड़ाया, उसके बाद इरादे अपने साफ कर दिए और श्रेयस अय्यर ने
36 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। 164 का स्ट्राइक रेट था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो टी20 खेल रहे हैं। अय्यर आए और ताबड़तोड़ पारी खेली और फिर वापस चले गए पवेलियन। लेकिन जो पार्टनरशिप रही 19 पर 2 से भारत 113 पर 3 पहुंचा, यानी वो जो पार्टनरशिप 94 रन की रही गिल के साथ में, उसने भारत को वापसी दिलवाई। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत पूरी तरीके से मैच में वापसी कर चुका था। 113 पर 3 विकेट गिर गए थे और ऐसे में नंबर 5 पर चालाकी भरा निर्णय रहा कप्तान का। उन्होंने भेज दिया अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज और सामने गेंदबाजी कर रहे जैकब बैथल, जो कि बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, वो आकर के जिसे परेशान कर रहे थे, उनको टैकल करने के लिए अक्षर पटेल ने आकर के कुछ हवाई फायर किया। नतीजा हुआ कि कप्तान बटलर को जैकब बैथल को गेंदबाजी के मोर्चे से हटाना पड़ा। आदिल रशीद को भी कुछ देर के लिए हटाना पड़ा। लिविंगस्टन गेंदबाजी करते रहे और एक तरफ से पेसर भी आ गए, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रुकी। अक्षर पटेल ने 52 की पारी खेली और अक्षर पटेल और गिल ने एक बार फिर से यह सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम इस मुकाबले को यहां से हारे नहीं। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के टीम इंडिया को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जहां से टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की नजर आ रही थी। और इन दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 108 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी चौथे विकेट के लिए, जिसमें से 52 रन जो है वो अक्षर पटेल के नाम थे। अक्षर पटेल तब आउट हुए जब एक समय लगने लगा था कि भारत अब आसानी से मैच जीत जाएगा। एक समय टीम इंडिया का स्कोर 29 ओवर में ही 201 रन को पार कर चुका था। उसके बाद थोड़ा सा शतक के लिए धीमा पड़ते नजर आए शुभमन गिल और उनका शतक बनवाने में चूंकि रन ज्यादा बचे नहीं थे, एक समय था जब 57 रन भारत को जीत के लिए चाहिए थे और उसमें 40 रन बनाने थे शुभमन गिल को। हालांकि शुभमन गिल अगर लगातार तेज खेलते तो संभावना इस बात की थी कि वो रन बना करके अपना शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन वो करते नजर नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि अक्षर पटेल आदिल रशीद की एक गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल भी कॉट एंड बोल्ड हो गए आदिल रशीद के खिलाफ ही। लेकिन तब हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या ने आने के साथ उनको लग गया था कि अगर अब यहां पर विकेट गिरेगा तो शायद इस मैच में अभी भी वापसी इंग्लैंड कर सकता है। तो उन्होंने आकर के छक्का जड़ा और उसके बाद ज्यादा रन बचे नहीं और भारतीय टीम ने फाइनली इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। हालांकि गिल 87 रन बनाकर के आउट हुए, प्लेयर ऑफ द मैच बने, लेकिन इस मुकाबले के अंदर में भारत दोनों मोर्चों पर हार रहा था। जब बॉलिंग कर रहा था पहले 10 ओवर भारत मैच से बाहर जा रहा था, तब हमारे दो खिलाड़ियों ने यानी कि जडेजा और हर्षित राणा ने टीम इंडिया को कमबैक करवाया। और जब बल्लेबाजी में भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए तो हमारे 3 हीरोज ने शानदार बल्लेबाजी करके टीम को मुसीबत से निकाला और मैच जिताकर सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाई। और वो 3 बल्लेबाज रहे प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जिन्होंने 36 गेंद में 59 रन बना दिए और अक्षर पटेल जिन्होंने 52 रन की शानदार पारी खेली। तो ऐसे में ये 5 हीरोज ने भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था जब कि टीम इंडिया कहीं हार ना जाए, भारत को ना सिर्फ वापसी दिलवाई मुकाबले में बल्कि जीत दिलाने में मदद की। और टीम इंडिया अब कटक में जब पहुंचेगी दूसरा वनडे मुकाबला खेलने तो उस समय तक भारत के पास में सीरीज में बढ़त होगी 1-0 की और वहीं पर सीरीज भारतीय टीम सील करना चाहेगी। लेकिन देखना होगा कि अगले मैच के अंदर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होती है, क्या कुछ आगे निकल करके आता है। चूंकि अय्यर ने तो कहा था कि उनको ड्रॉप किया गया था, अगर विराट खेलते तो वो नहीं खेलते, लेकिन अब वे चूंकि रन उन्होंने बना दिया है और विराट अगर अब आते हैं टीम में तो क्या जायसवाल ड्रॉप होंगे या अय्यर ड्रॉप होंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।